एक बार एक आलसी व्यक्ति एक ऋषि के पास जाता है और उनसे बोलता है, हे ऋषिवर, मैं अपने आलस्य से बहुत ही दुखी हूँ। कृपया आप मुझे ऐसा तरीका बताएं जिससे मैं अपने आलस्य को त्याग सकूं और एक कर्मठ व सुखी जीवन जी सकूं। ऋषि ने उस व्यक्ति की बात सुनी और उससे बोले, आलस्य उसी व्यक्ति के जीवन में होता है जिसके जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य नहीं होता है। व्यक्ति ने कहा, हाँ ऋषिवर, मेरे जीवन का कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है, मैं तो बस इस जीवन को जिए चला जा रहा हूँ। हे ऋषिवर, कृपया करके मुझे कुछ ऐसा तरीका बताएं जिससे मैं अपने आलस्य से छुटकारा पा सकूं। ऋषि ने कहा, हमारे जीवन में आलस्य 3 मुख्य कारणों से आता है। पहला कारण है जीवन में कोई भी बड़ा लक्ष्य नहीं होना। दूसरा कारण है अपने मन व शरीर को ना समझना और तीसरा कारण है कमजोर व आलसी लोगों की संगत करना। व्यक्ति ने कहा, ऋषिवर, मुझे जरा इन तीनों बातों को अच्छे से समझाएं। ऋषि ने कहा, जिस व्यक्ति के जीवन में एक बड़ा एवं स्पष्ट लक्ष्य नहीं है उसके जीवन से आलस्य कभी जा ही नहीं सकता, क्योंकि एक बड़ा एवं स्पष्ट लक्ष्य व्यक्ति को कर्मशील व उत्साहित रखता है। और जब व्यक्ति के जीवन में आलस्य आता है तो यही लक्ष्य उसे याद दिलाता है कि यह समय आलस्य करने का नहीं बल्कि कर्म करने का है। लेकिन लक्ष्य ऐसा नहीं होना चाहिए जिसे तुमने अति उत्साह एवं निराशा के समय में बनाया हो, क्योंकि उत्साह और निराशा के समय में बनाया गया लक्ष्य इन परिस्थितियों के समाप्त होते ही कमजोर पड़ जाते हैं। लक्ष्य का निर्धारण अनुकूल परिस्थितियों में बहुत ही सोच समझकर करना चाहिए। वह लक्ष्य दिल एवं भावनाओं से जुड़ा होना चाहिए। साथ ही उस लक्ष्य के बनाने के पीछे एक बहुत ही मजबूत कारण भी होना चाहिए कि आखिर तुम उस काम को क्यों करना चाहते हो, क्योंकि जब तुम अपने लक्ष्य से भटकोगे तो वही कारण तुम्हें लक्ष्य की तरफ वापस खींच लाएगा। अगर तुम्हारा लक्ष्य ऐसा है जिसे याद करते ही तुम्हारे अंदर जोश एवं आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो फिर तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर तुम्हारा लक्ष्य ही तुम्हारे आलस्य को खत्म कर देगा। ऋषि ने आगे कहा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके जीवन में लक्ष्य तो होता है लेकिन वह फिर भी आलस्य करते हैं। तो ऐसे लोगों के जीवन में आलस्य का कारण है कि ऐसे लोग यह नहीं समझ पाते कि हमारा मन काम कैसे करता है। हमारा मन बहुत चालाक है और यह हमारे साथ हर समय खेल खेलता रहता है। यह कभी भी किसी भी काम का विरोध नहीं करता, बल्कि या तो यह उस काम को टालता है या फिर उस काम में आने वाली कठिनाइयों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाता है। जैसे अगर तुम अपने मन से कहोगे कि पढ़ाई करनी है तो यह कहेगा कि थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ फिर पढ़ाई करेंगे। अगर तुम अपने मन से कहोगे कि धन कमाना है तो यह कहेगा कि क्या इतना आसान है धन कमाना। अगर धन कमाना इतना ही आसान होता तो आज सब लोग अमीर नहीं हो जाते। व्यक्ति ने कहा, ऋषिवर, तो फिर इस मन की चाल का समाधान क्या है। ऋषि ने कहा, इस मन के साथ भी वही करो तो ये तुम्हारे साथ करता है। जब तुम्हारा मन कहे कि थोड़ी देर आराम कर लेते हैं फिर काम करेंगे, तो तुम भी इससे कहो कि बहुत देर तक आराम करेंगे लेकिन पहले यह काम खत्म कर लेते हैं। जब मन कहे कि आज स्वादिष्ट भोजन कर लेते हैं, व्यायाम कल से शुरू करेंगे, तो तुम तुरंत इससे कहो कि स्वादिष्ट क्या, बहुत स्वादिष्ट भोजन करेंगे लेकिन व्यायाम आज से ही शुरू करेंगे। कुल मिलाकर तुम्हें अपने मन को मूर्ख बनाना है जैसे यह तुम्हें बनाता है। व्यक्ति ने पूछा, लेकिन मुझे अपने मन को मूर्ख कब तक बनाना पड़ेगा। ऋषि ने कहा, जब तक तुम अपने जीवन से आलस्य को दूर रखना चाहते हो तब तक। ऋषि ने आगे कहा, या तो तुम अपने मन को मूर्ख बनाओ, नहीं तो यह मन तो तुम्हें मूर्ख बना ही रहा है। व्यक्ति ने कहा, ऋषिवर, कभी कभी मैं यह निश्चय करता हूँ कि कल से इस काम को जरूर करूँगा और अपना समय बर्बाद नहीं करूँगा, लेकिन अगला दिन आते ही फिर से मैं काम को टालना शुरू कर देता हूँ। मैं सुबह तो सोचता हूँ कि अभी तो पूरा दिन पड़ा है, दोपहर में काम शुरू कर लूंगा। जब दोपहर होती है तो सोचता हूँ कि यह काम शाम को कर लूंगा और फिर शाम से रात हो जाती है, लेकिन मैं उस काम को शुरू भी नहीं कर पाता और फिर मैं समय बर्बाद करने के लिए पछताता रहता हूँ। और अगले दिन भी मेरे साथ यही होता है। यह चक्र मेरे साथ रोज चलता आ रहा है। मैं अपने समय को व्यवस्थित नहीं कर पा रहा हूँ। ऋषि ने कहा, बात समय को व्यवस्थित करने की नहीं है, बात तो मन को व्यवस्थित करने की है। जब तक तुम्हारा मन व्यवस्थित नहीं होगा तब तक तुम अपने समय को व्यवस्थित कर भी नहीं सकते। अगर तुम्हें समय को नियंत्रित करना है तो तुम्हारा अपने मन पर नियंत्रण होना बहुत जरूरी है और यह सब संभव है ध्यान से। व्यक्ति ने कहा, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी काम को करने का मन तो होता है और वह काम जरूरी भी होता है, लेकिन उस समय हमारा शरीर आलस्य करता है। हमारे शरीर में इतनी ऊर्जा नहीं होती कि हम उस काम को कर सकें। यदि हम उस काम को शुरू भी कर देते हैं तो बहुत ही जल्दी हमारा शरीर थक जाता है। फिर या तो हम उस काम को आगे के लिए टाल देते हैं या फिर उस काम को करते भी हैं तो वह काम ठीक से नहीं हो पाता। ऋषि ने कहा, तुम अपने मन को तो मूर्ख बना सकते हो, लेकिन अपने शरीर को कैसे मूर्ख बनाओगे। शरीर ऊर्जा से चलता है और ऊर्जा भोजन से मिलती है, लेकिन अगर तुम
ऐसा भोजन करोगे जिसमें खुद में कोई ऊर्जा नहीं है तो तुम्हारे शरीर को ऊर्जा कैसे मिलेगी? तुम्हारा शरीर दिन भर आलस्य से भरा रहेगा। ऊर्जा रहित भोजन से मेरा आशय ऐसे भोजन से है जिसे हम सिर्फ स्वाद के लिए खाते हैं, जिसको खाने से हमारे शरीर का संपूर्ण विकास नहीं हो पाता। इसलिए तुम ऐसा भोजन करो जिससे तुम्हें ऊर्जा मिले। व्यक्ति ने कहा, हे ऋषिवर, मैं यह तो समझ गया कि कैसा भोजन आलस्य पैदा करता है, लेकिन अब आप मुझे आलस्य के तीसरे कारण के बारे में बताइए कि बुरी संगत हमें आलसी कैसे बनाती है। ऋषि ने कहा, किसी भी इंसान के जीवन में इस बात का सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है कि उसकी संगत कैसी है, वह किन लोगों के साथ अपना समय व्यतीत करता है, क्योंकि हर इंसान अपने आसपास के वातावरण और लोगों से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। इसलिए तुम्हें भी इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं तुम्हारे मित्र आलसी स्वभाव के तो नहीं हैं। अगर ऐसा है तो आज नहीं तो कल तुम भी आलसी बन ही जाओगे, क्योंकि बुरी आदतें अच्छी आदतों के मुकाबले लोगों को ज्यादा आकर्षित करती हैं और लोग इन आदतों के गुलाम बन जाते हैं। इसलिए तुम्हें आलसी लोगों का साथ छोड़ना पड़ेगा। अगर तुम आलसी लोगों की संगत करोगे तो तुम भी आलसी ही बन जाओगे। अगर तुम मेहनती लोगों की संगत करोगे तो तुम भी मेहनती बनोगे। इसलिए मेहनती एवं ऊर्जावान लोगों के साथ रहो, और अगर तुम्हारे आसपास ऐसे लोग नहीं है तो तुम अकेले रहने की आदत डाल लो। व्यक्ति ने कहा, लेकिन मैं शुरुआत कहाँ से करूँ? ऋषि ने कहा, शुरुआत करो एक स्पष्ट एवं मजबूत लक्ष्य को बनाने के साथ, जिसको बनाने के पीछे का एक मजबूत कारण भी होना चाहिए। इसके बाद अपने मन को खुद को मूर्ख मत बनाने दो, बल्कि तुम अपने मन को मूर्ख बनाते रहो, क्योंकि अगर तुम अपने मन को मूर्ख बनाना बंद कर दोगे तो यह तुम्हें मूर्ख बनाना शुरू कर देगा। इसके बाद तुम अपने शरीर पर ध्यान दो। ज्यादा से ज्यादा ऊर्जावान चीजों का भोजन करने की कोशिश करो, क्योंकि भोजन को पचाने में ही हमारा शरीर बहुत सारी ऊर्जा नष्ट कर देता है, जिससे बाकी के कामों को करने के लिए हमारे शरीर में कम ऊर्जा बचती है, और फिर हम अपने शरीर में आलस्य एवं कमजोरी को महसूस करते हैं। इसके बाद अपने सोने एवं उठने का समय निश्चित करो, जिससे तुम ज्यादा से ज्यादा अनुशासित रह पाओगे। अपनी दिनचर्या में तुम व्यायाम एवं ध्यान को सम्मिलित करो, और साथ में किसी भी काम को खत्म करने का एक समय निश्चित करो। इससे तुम्हारा दिमाग उसी समय तक काम को पूरा करने के लिए खुद को प्रेरित करेगा, जिससे तुम किसी भी काम को समय पर समाप्त कर पाओगे। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात कि आलसी और कामचोर लोगों की संगत करना छोड़ दो और खुद के साथ समय व्यतीत करना शुरू कर दो। अगर तुमने इन सारी चीजों का पालन किया तो तुम्हारे जीवन से आलस्य पूरी तरह खत्म हो जाएगा। यह सारी बातें सुनने के बाद व्यक्ति ने कहा, हे ऋषिवर, आलस्य से छुटकारा पाना तो बहुत ही आसान है। ऋषि ने कहा, यह काम आसान है, यह तो तुम्हारे मन को भी लग रहा है। यह मन तुम्हारे साथ कब कैसी चाल चलेगा, इसके लिए तुम्हें जागरूक रहना पड़ेगा, और जागरूकता आती है जागरूक लोगों के साथ रहने से, अकेले रहने से या फिर ध्यान करने से। व्यक्ति ने कहा, मुझे अपने आलस्य को भगाने का काम आज और अभी से शुरू कर देना चाहिए। ऋषि ने कहा, हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, सही समय का इंतजार भी मन की ही चाल है।